नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं विकास। आज खबर लेके आया हूं झारखंड की मैयाओं के लिए। खबर यह है कि झारखंड की हमारी माताओं बहनों को झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना राशि जो है दी जा रही है और उसका लाभ झारखंड की कुछ हमारी माताएं बहनें ले भी रही हैं और उस लाभ को आगे और विस्तृत तरीके से देने के लिए झारखंड सरकार कटिबद्ध दिख रही है। आपने देखा होगा कि नामकुम में आयोजित 6 जनवरी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हाथ में माइक लेके जितनी भी महिलाएं वहां पहुंची हुई थी उनसे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि 2500 रुपये की जो राशि उनको सरकार की तरफ से दी जा रही है उसका वो क्या करेंगी। और जो हमारी माताएं बहनें वहाँ उपस्थित थी वो बोल भी रही थी कि अपने कार्यों में हम खर्च करेंगे, अपने बच्चों के स्कूल फीस को भरेंगे, है ना, सारी ज़रूरत की चीज़ें हम पूरी करेंगे। उसी कार्यक्रम के बीच में उसी दौरान जो है एक महिला ऐसी भी वहाँ मिलती है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब उससे पूछते हैं, माइक उसके हाथ में दिया जाता है और जब वो बोलती है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा नहीं आया, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय आश्वासन भी देते हुए दिखते हैं कि जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा, हमने बटन टिप दिया है, यानी डीपीटी के माध्यम से पैसा जो है आपके अकाउंट में भेज दिया गया है। हो सकता है कि पैसा थोड़ा देर से जाए, है ना। आइए आपको हम एक बार वो बाइट भी सुनाते हैं, सुनिए कि उस समय हुआ क्या था। बताइए बताइए। मेरे पास एक भी रुपया अभी तक नहीं आया। अभी घर पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब हम लोग भी बटन दबा दिया। तो आपने सुना कि वीडियो में आपने सुना कि महिला ये कहते हुए नजर आ रही है कि मुझे तो एक भी पैसा नहीं आया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि पैसा आ जाएगा, बटन हमने दबा दिया है, डीपीटी के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जब बनी नहीं थी, सरकार जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो मैया सम्मान योजना का जो राशि है देने का वायदा किया और अपने वायदे के अनुसार वो पूरा भी कर रहे हैं, महिलाओं को दे भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि धनबाद में इसके लिए प्रोटेस्ट हुए, कुछ महिलाओं के पैसे नहीं आए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर दिया गया। यही वजह है कि एक नई वेबसाइट बनाई गई है और उस वेबसाइट का जो लॉगिंग है वो सीओ और वीडियो को दिया गया है डायरेक्ट। एक महिला 3 बार इस योजना का लाभ ले रही थी, यहाँ तक कि गड़बड़ी इतने हद तक दिखी कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने महिला के नाम से कैसे फॉर्म भरा और कैसे उसने योजना का लाभ ले लिया। तो गड़बड़ी बहुत ही डाउन टू अर्थ जा रही है, इसलिए सरकार गंभीर भी दिख रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मैया सम्मान योजना राशि को लेकर के काफ़ी गंभीर भी दिख रहे हैं। इसलिए शासन और प्रशासन को ये निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं कि सीओ और वीडियो खास तौर पे इस पे काम करें ताकि ये योजना झारखंड की हर महिलाओं को जाए। तो ये खबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए कि सरकार उन सभी महिलाओं को पैसा देने के लिए तत्पर है जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनका पैसा एक भी किस्त अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया। यही वजह है कि सरकार जो है नए वेबसाइट को बनाई है और उस वेबसाइट पे आप फॉर्म जब भरेंगे तो आपका सब कुछ जो डिटेलिंग होगा वो सही तरीके से लिया जाएगा और सरकार के पास में सही इंफॉर्मेशन जाएगा, तब जाके आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ पाएगा, है ना। क्योंकि सरकार की योजना है, चलती है, तो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में एक आदमी 3 बार लाभ ले ले। तो ये मानसिकता भी कुछ लोगों की है। फ्री का चीज़ कुछ भी मिलता है तो लोग लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो लोग अब डिजिटल जमाना हो गया, ऑनलाइन सब कुछ भरा रहा है तो उसमें फ्रॉड पकड़ा जाता है ना। तो यही वजह है कि सरकार गंभीर दिख रही है, एक नया पोर्टल बनाई है। जल्द से जल्द उन सभी महिलाओं के पैसे भी खाते में ज़रूर आएंगे जो वायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। ये मैं कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा, एक पत्रकार होने के नाते और आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और ये आपको समझना भी चाहिए कि सरकार एक बहुआयामी तरीके से लेवल पे जब किसी योजना को लेके आती है तो फुलफिल करना बहुत कठिन होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। आप देखते होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की खबरें आती है मैया सम्मान योजना को लेके। तो जब तक आपको सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन और परिपक्व खबर ना मिले तो किसी भी खबर पे आप विश्वास ना करें, पहले पुख्ता करें फिर उस चीज़ के खिलाफ में आप जाएं। हालांकि आपने देखा कि नतीजा क्या हुआ, धनबाद में, गिरिडीह में, वहाँ महिलाओं ने पुतला फूंक दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जला दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार ने अगर वायदा किया है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार अब कर रही है और कुछ त्रुटियां हुई थी, जल्द से जल्द उसको सुधार भी लिया गया है, नया वेबसाइट भी बन गया है, जल्द से जल्द आवेदन भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेहद
इन्फॉर्मेटिव खबर थी आप सब महिलाओं के लिए, मैयाओं के लिए। आप सभी इस खबर पे ज़रूर ध्यान दें और निराशा ना रखें। ऐसी तमाम तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट।